दतिया में चुनावी बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान होते ही सियासी बिसात भी सजने लगी है। भाजपा के खेमे में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है, तो कांग्रेस में अवधेश नायक का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि भाजपा कह रही है कि उम्मीदवार पर फैसला भी बाकी है, जबकि कांग्रेस दावा कर रही है कि दतिया एक बार फिर उनके कब्जे में आएगी। ऐसे में दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की जंग बन गया है। देखिए खास रिपोर्ट। दतिया उपचुनाव का चुनावी रण तैयार। भाजपा में नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। दावेदार को लेकर कहना जल्दबाजी होगी। उमंग सिंघार बोले दतिया फिर कांग्रेस का होगा। दतिया में प्रतिष्ठा की सियासी जंग शुरू। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल दतिया विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा की ओर से सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम की है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती से हार के बाद भी नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया में सक्रिय रहे हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही उन्होंने जनसंपर्क और राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी थी। इसी वजह से राजनीतिक हलकों में उनकी उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा ही उम्मीदवार होंगे। ये कहना अभी जल्द ये काम चुनाव आयोग का है, उन्होंने घोषणा की है और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे भी चुनाव। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, पर जो भी उम्मीदवार आएगा आपको इसी डैश पे बताया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग सब में उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई, किसी ने रोक नहीं लगी। इसलिए समय सीमा के अंदर निर्वाचन आयोग को अपना निर्वाचन कराना ज़रूरी होता है। कोई भी विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट बहुत लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के बिना नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया, हम उसका स्वागत करते हैं और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। उधर कांग्रेस में भी उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी है। सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर अवधेश नायक का नाम सामने आ रहा है। गौरतलब है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहले अवधेश नायक को टिकट दिया था, लेकिन स्थानीय विरोध और पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद टिकट बदलकर राजेंद्र भारती को उम्मीदवार बनाया गया था। उन्होंने चुनाव जीत लिया था। अब जब उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो माना जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से अवधेश नायक पर दाव खेल सकती है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि दतिया उपचुनाव की घोषणा जल्दबाजी में की गई है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार रहे। दतिया दोबारा कांग्रेस का होगा। प्रदेश के अंदर फिर आप दतिया में चुनाव जो हो रहा है, एक तरफ निर्मला सप्रे पे फैसला नहीं आता, वो फैसला आता तो आप पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार का फैसला आया। कि आप समझते हैं कि दतिया एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हराया था हमारे भारतीय जी ने। और आप ये भी जानते हैं कि उस नेता के खिलाफ चुनाव आयोग ने कितने सालों तक याचिका को रखा पेंडिंग, पेड न्यूज को लेके, ये भी आप जानते हैं। लेकिन किस प्रकार से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और दतिया हम दोबारा जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। वहां की जनता को कहना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, मजबूत स्थिति के साथ तैयार हो जाओ, ये चुनाव हमें जीतना है। कुल मिलाकर दतिया में चुनावी तारीखें तय हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस अभी बरकरार है। भाजपा में नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी चर्चा में है, तो कांग्रेस में अवधेश नायक का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। अब देखना होगा कि दोनों दल किस चेहरे पर भरोसा जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।